आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज चैप्टर नया शुरू करने जा रहे हैं जो सेल चैप्टर है क्लास 9th का। ये चैप्टर बहुत लंबे चलते हैं, इसलिए आज हम बेसिक चीज माने बेसिक जो है वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। चलिए हम अब सेल चैप्टर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए देखिए सेल सेल इसका माने कोशिका। कोशिका इंग्लिश में क्या है? सेल। और बायोलॉजी का नाम आपको क्या बताना है? साइटो। साइको नहीं, साइको मतलब पागल होता है। साइटो इसका अध्ययन क्या होता है? साइटोलॉजी। चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th का। क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। ये चैप्टर का नाम है। जीवों का जो शरीर जीव का जो शरीर होता है कोशिकाओं का बना होता है। यानी जितने भी जीव होते हैं, प्रत्येक जीव होते हैं, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। छोटा माने प्रत्येक जीव, छोटा हो बड़ा हो, कुछ ना कुछ कोशिका उनमें होते हैं। कोशिका को जीवन की आधारभूत माने कोशिका को जीवन की आधारभूत क्रियात्मक इकाई माना गया है। माने कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना क्रियात्मक इकाई माना गया है। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। देखिए कोशिका जीव द्रव्य से बनी, यानी कोशिका जो सेल जो है वो प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म। ये सब आपको आगे जाके, अभी तो ये बुझिए आपको बेसिक बता रहे हैं, फिर आगे जाके आपको हर एक चीज एक बाय एक माने टॉपिक बाय टॉपिक हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। माने कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है। माने कोशिका जो होता है, कोशिका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है कोशिका, समझे? उसमें क्या होता है? एक माने रासायनिक तत्व एवं संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। जीव द्रव्य में, कोशिका में नहीं, जीव द्रव्य में क्या रहते हैं? रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। यौगिक संयोजन कर, अब देखिए अकार्बनिक यौगिक में कौन कौन आते हैं? जल और लवण, समझे? कार्बनिक यौगिक में क्या आते हैं? जल और लवण। अकार्बनिक यौगिक में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक में क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब आते हैं। अब चलिए कोशिका में जीव द्रव्य यानी कोशिका जो होते हैं, कोशिका में यानी प्रोटोप्लाज्म एक सेलेक्टिवली परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहते हैं। क्या है? छिद्र युक्त चयनात्मक यानी जीव द्रव्य एवं कोशिका में, कोशिका के अंदर यानी कोशिका में जीव द्रव्य एवं सेलेक्टिव यानी सेलेक्ट करने की कार्य करती है। एक प्रेमेबल प्लाज्मा झिल्ली रहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। यानी कोशिका में जीव द्रव्य एवं छिद्र युक्त चयनात्मक परागमय प्लाज्मा झिल्ली रहते हैं, से घिरी रहती है। और उन्हीं के बीच में एक केंद्रक होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे जाकर हम आपको बताएंगे ये कोशिका है। इसमें बहुत सारी इसमें हम बात आपको बताएंगे, बहुत सारे इसमें बात हम आगे पॉइंट से बताएंगे। चलिए क्या है? कोशिकाओं में विविधता। अब कहता है जीवों की कोशिकाओं का आकार, यानी जीव का जो कोशिका जो होते हैं उनका आकार, रूप और संख्या में काफी भिन्नता होती है। जीवों की कोशिकाओं का आकार यानी जीवों का जो जीव में कोशिका जो होते हैं उनका आकार, रूप और संख्या में काफी भिन्नता होती है। ये तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि जीव तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो उसमें कोशिकाओं में तो विभिन्न रूप से माने रूप, आकार, संख्या तो अलग डिफरेंट तो जरूर होंगे, यही बता रहे हैं। चलिए देखिए कोशिका अलग अलग आकार की होती है, ये तो सही है। कोशिका क्या होता है? अलग अलग आकार के होते हैं। हम आप लोग को अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं और सब कुछ इनके बारे में बताएंगे। तो आपको बेसिक बता रहे हैं। क्या है? ये बेसिक है मेरे बच्चों। अब चलिए अब इसी में हम आप बताए यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं तो वो आप लोग बताओगे मेरे प्यारे चैंपियन बच्चों, वैसा जीव जिनका शरीर एक कोशिकाओं से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे उदाहरण बताइए तो क्या बताओगे?
अमीबा, पैरामेशियम और क्लेमाइडोमोनस आदि। ये सब है क्या, एक कोशिकीय। इसमें क्या होता है, माने एक कोशिकीय जीव में जो सारे कार्य जो होते हैं वो एक कोशिका से होते हैं। किससे, एक कोशिका से होते हैं। माने एक कोशिकीय का जितने सारे कार्य संपन्न करेंगे किससे होते हैं, एक ही कोशिका से होते हैं। चलिए अब हम बहुकोशिकीय के बारे में पढ़ते हैं। बहुकोशिकीय, बहु माने अनेक, कोशिकीय मतलब कोशिका। वैसा जीव जिनका अनेक कोशिकाओं का बना होता है, जिनका शरीर, वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे जीव जंतु यानी हम आप बहुत सारे कोशिकाओं के मिलकर, इसी में आपको आगे बताएंगे कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक, माने कोशिकाओं, कई कोशिकाओं मिलकर उत्तक बनाते हैं, कई उत्तक। ये सब आपको आगे क्लास में, मैंने आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे लेक्चर। ये सब ये बेसिक है, आप क्लास 9 के बेसिक है। इसके बाद आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे। इतना रहने दीजिए। चलिए, और जीव जंतु, पौधे में क्या होता है, पौधे, कुछ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे शैवाल, कवक, मांस, फल आदि। ये क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में क्या होते हैं, जो इसमें विभिन्न कार्य को सुचारू रूप से, माने विभिन्न कार्य, अनेक प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाओं समाहित होकर, माने अनेक कोशिका समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीव में क्या करते हैं, माने कार्य को सुचारू रूप से, सही तरीके से, सही ढंग से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाओं, माने अनेक सारे कोशिकाओं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, ये सारे कोशिकाओं विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। वही हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे डिटेल से। और इसमें क्या करते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिकाओं से ही कोशिका। अब यह मेन पॉइंट यही है, कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास हुआ है, ये नहीं कि बहुकोशिकीय जीव का विकास हो गया तो कैसे आया। ऐसे मेरे चैंपियन बच्चों, कि बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो हुआ है एक कोशिका से ही हुआ है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास किससे होता है, एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिका से ही, किसके, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में आपको आगे क्लास में, आगे वीडियो में हम बताएंगे सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन द्वारा हुआ है, यानी बहुकोशिकीय का जो जीवों का जो विकास, बहुकोशिकीय जीव का जो विकास हुआ है एक कोशिका से हुआ है। वो एक कोशिका को क्या क्या माने विभाजन, सेल डिवीजन करके, 1 से 2, 2 से, ऐसे आगे हम बताएंगे। हर एक चीज में तो बहुत सारे तो टॉपिक है, फिर कल आगे बताएंगे। देखिए आप लोग को पढ़ना है, और मेन आप ये सोचिए कि क्लास 9th है, और जिसको 9th क्लास है, ये अगर आप सही तरह से अगर पकड़ है उस पर, हर एक विषय पे, तो आपके 11th 12th बहुत आसान हो जाएंगे। इसीलिए जनरल में जाइए या नीट का कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई भी एग्जाम फेस करने के लिए आपको बेस मजबूत होना चाहिए और बेस पकड़ होना चाहिए। इसीलिए आज ये टॉपिक, ये समझ लीजिए कि टॉपिक ये बेसिक है, पूरा बेसिक है। ये आपको 9th के लिए पूरा बेसिक है। अब कल आगे पढ़ेंगे। ये तो बुझिए टेलर है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, ये टेलर है। फिल्म तो कल चालू होगा, इसी में कोशिकाओं में कल आप लोग को बताएंगे। इसीलिए आप लोग से यही आशा करते हैं कि आप लोग पढ़िए मन लगाकर, और सवाल को देखिए और समझिए और याद रखने की प्रयास कीजिए। इसीलिए आप लोग के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।